करंट अफेयर का वीडियो है, एक वीडियो में एक पेज करेंगे, ठीक है। 28-29 मार्च 2025 लेटेस्ट है। मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव। देखो सन डेट याद नहीं करने, क्या याद करना है कि विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन क्या है। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन लखनऊ के विधानसभा में होगा। भाई बड़ा ही बड़ा प्रोग्राम है, तो लखनऊ में हो, राजधानी में होगा। कौन सा प्रोग्राम है? विकसित भारत, भारत विकसित हो और युवा संसद संसद में जाए, ठीक है। विकसित भारत युवा संसद तो लखनऊ में, ठीक है। अब इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना था। सही बात है भाई, युवा जो है नीति निर्माण में भागीदारी बने। नेक्स्ट, कहाँ पर टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति 2025, क्या नाम है? टेक कृति, टेक्निकल फेस्टिवल है टेक कृति का आयोजन हुआ ये कानपुर के आईआईटी में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आईआईटी कॉलेज है, इसलिए टेक्निकल चीज़ें वहीं पर होंगी ज़्यादातर, ठीक है। तो टेक्निकल फेस्टिवल का नाम क्या था? टेक कृति कानपुर। नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह के सहयोग से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने के लिए कुल मिला के दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत कहाँ हुई? कानपुर में। दीदी प्रेरणा कैंटीन कानपुर में। ट्रिक समझो, दीदी जब भी हमको कोई प्रेरणा देती है या कुछ समझाती है ना, तो कान पे थप्पड़ मार के समझाती है, कान पे थप्पड़ मार के। तो दीदी प्रेरणा कैसे देती है? दीदी प्रेरणा हमको कान पे थप्पड़ मार के, तो कानपुर हो जाएगा। दीदी प्रेरणा कैंटीन कानपुर। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 25 फरवरी 2025 को हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना? तो महाकुंभ प्रयागराज। कैसे? ट्रिक समझेंगे। हैंड प्रिंट, ठीक है ना। तो वहाँ पर जब भी कोई लोग जाते थे महाकुंभ में, तो उनको क्या करना पड़ता था? प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता था आधार कार्ड का। तो हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड महाकुंभ प्रयागराज में बना। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्रामा का आयोजन कहाँ किया गया? सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्रामा 2025 ये नोएडा में है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिकल सारे सामान नोएडा मिलते हैं, नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में, ठीक है। आरबीआई द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम क्या थी? तो आरबीआई ने लखनऊ में एक आयोजित किया गया वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान, इसकी थीम क्या थी? समृद्ध नारी, ठीक है। आरबीआई ने वित्तीय जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया, ठीक है, लखनऊ में। उसकी थीम क्या थी? समृद्ध नारी, नारियों के लिए था। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर काशी तमिल संगमम 3.0 कितना 3.0 का आयोजन किया? काशी नाम आ गया तो बनारस में तो होगा, इतने 3.0 वाला था केटीएस। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत और नेपाल का जो आपस में मित्रतापूर्ण भाव है महोत्सव है, ये भारत नेपाल का मैत्री महोत्सव का आयोजन पीलीभीत में किया। क्यों? क्योंकि पीलीभीत जो है भारत नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है, इसलिए। उत्तर प्रदेश में कहाँ से डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत की गई? अच्छा, सीतापुर। ट्रिक समझो, अब डिजिटल डॉक्टर मतलब ऑनलाइन डॉक्टर फ़ोन पे देखेंगे, लैपटॉप पे देखेंगे, स्क्रीन पर। तो सीता जब जंगल में थी ना, तो वहाँ पे डॉक्टर थे नहीं, तो वहाँ पर जो इलाज का इलाज होता था, इलाज वो डिजिटल तरीके से होता था। डॉक्टर अपने घर में बैठ के सीता का इलाज करते थे। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक सीतापुर। एआई पर चुनौतियाँ और अवसर। देखो 7 से 8 मार्च 2025 को एआई पर चुनौतियाँ और अवसर, इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग कोहिमा 2025 का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ लखनऊ में। भाई इंजीनियरिंग और प्रबंधन अनुप्रयोग इसे बोलते हैं कोहिमा, कोहिमा याद रखो, कोहिमा। कोहिमा का 8वां सम्मेलन लखनऊ में हुआ। कुशीनगर में स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा प्रदत्त अज्ञेय स्मृति सम्मान दिया गया। कुल मिला के कुशीनगर में स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा अज्ञेय स्मृति सम्मान किसको दिया गया? कथावाचक है उदय प्रकाश को। भाई उसने क्या कहा? अज्ञेय स्मृति सम्मान। अज्ञेय मान क्या होता है? जिसका कोई अता पता ना हो,
ठीक है। और प्रकाश का भी कोई अतापत नहीं होता, कहीं से भी आ जाता है, कहीं से उदय हो जाता है। तो अज्ञेय स्मृति सम्मान कथावाचक उदय प्रकाश को दिया गया। बनारस नगर निगम का वह गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है। तो मेरे भाई बनारस का गांव है, बनारस का गांव का नाम है डोमरी गांव। बनारस के डोमरी गांव में क्या हुआ, 300 बीघा जमीन को वनों के लिए छोड़ दिया गया। तो वहां से लोग, भाई तुम सोचो, अगर किसी गांव के 300 बीघा जमीन को आप वनों के लिए छोड़ दोगे तो आप आदमी तो मर जाएंगे ना, डोमरी मर गए, दो दो करके मरे, डोमरी पूरा गांव मर गया ऐसे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण किया? बहुत आसान है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का डेवलपमेंट सेंटर नोएडा में खोला। क्यों? तो माइक्रोसॉफ्ट मतलब सॉफ्टवेयर संबंधित है, और सॉफ्टवेयर निर्यात सबसे ज़्यादा नोएडा में होता है, सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर नोएडा बनते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो डेवलपमेंट सेंटर है जो सॉफ्टवेयर का, ये नोएडा में बोला। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में गेहूं का कितना मूल्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हुए इस वर्ष 17 मार्च को सरकार खरीद पर निर्णय लिया? कुल मिला के गेहूं का कितना समर्थन मूल्य घोषित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है 2025 के लिए? नहीं, तो इस वर्ष 17 मार्च से 15 जून तक खरीद, 17 मार्च से 15 जून तक रहेगा ये। गेहूं का समर्थन मूल्य पूछा है तो 2425 प्रति कुंटल। भाई एक कुंटल का दाम 2425 रुपये, 2425। उत्तर प्रदेश स्थित भारत का वह पावर प्लांट जिसने हाल ही में पावर प्लांट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को मैथनॉल गैस में बदलने के लिए सफलता करने वाला पहला पावर प्लांट बना है। कुल मिला के उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पावर प्लांट में है, ठीक है। उनमें से एक ऐसा पावर प्लांट है जिसने क्या किया है, जो पावर प्लांट से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, ठीक है, उसको मैथनॉल में चेंज कर दिया है। CO2 को मैथनॉल में चेंज करने वाला पावर प्लांट है NTPC का विंध्याचल पावर प्लांट, जो मिर्ज़ापुर में है। NTPC विंध्याचल मिर्ज़ापुर, NTPC का विंध्याचल जो मिर्ज़ापुर में पावर प्लांट है, उसने किया है ऐसा। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 19 मार्च 2025 का दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो उत्तर प्रदेश में दिव्यांग लोग हैं उनके लिए विशेष स्मार्ट स्कूल खोला गया है नोएडा में, नोएडा, ठीक, ग्रेटर नोएडा। ट्रिक समझो, अब दिव्यांग लोग हैं भाई, वो इस स्कूल से पढ़ के क्या करेंगे, स्मार्ट बन जाएंगे, ग्रेट हो जाएंगे, ग्रेट बन जाएंगे। ग्रेटर नोएडा दिव्यांगों का स्कूल खोला है ग्रेटर नोएडा में। ट्रिक्स याद करो, याद हो जाएगा पहली बार में। पेज नंबर 2 देखेंगे, देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुल मिला के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? बनारस में बनेगा, क्योंकि दो लोगों ने इसमें वो किया है, ठीक है। तो क्या कौन कौन साझेदारी की है? राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, दो लोग हैं। कौन कौन? एक तो है राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इन दोनों ने मिलकर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया गया है बनारस में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क स्थापित किया गया है? नाम क्या रखा है? PM मित्र, मतलब PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क। भाई समझो, PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान मतलब कपड़ों से संबंधित पार्क खुला है, जिसको PM मित्र पार्क बोला गया है। ये लखनऊ में। अब खुद सोचो ना, तो मोदी PM के नाम पर वस्त्रों का जो पार्क खुलेगा, कहाँ खुलेगा? PM पार्क, मित्र पार्क लखनऊ में तो राजधानी खुलेगा भाई। वहाँ जाके हर तरह के लोग आते हैं, पूरी दुनिया भर के लोग आते हैं। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए जागरूक करने के लिए भारत सरकार? हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 1000 स्कूलों में 5 लाख
छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के प्रति जागरूक करने के लिए भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया। तो पहली बात तो ये टाटा कंपनी ने चलाया है 1000 स्कूलों में, ठीक है। और क्या नाम है, ऊर्जा साक्षरता अभियान, ये उत्तर प्रदेश में चलाया है, उत्तर प्रदेश। किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसका नाम है NCAP, ठीक है, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गोरखपुर में। अब सुनो, बात हो रही है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, इसका कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, गोरखपुर में। भाई राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, वायु कैसी होनी है, स्वच्छ, ठीक है। स्वच्छ वायु कहाँ मिलेगी, गोरखपुर में, सिंपल। उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, सीड मतलब बीज। उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क लखनऊ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के सम्मान में स्मारक बनाया, तो ये बलिया में, चित्तू पांडे बलिया के थे। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क किस शहर में स्थापित किया, नोएडा। पहला सेमीकंडक्टर पार्क, भाई सेमीकंडक्टर चिप होती है कि नहीं होती है, तो सॉफ्टवेयर संबंधित है, और सॉफ्टवेयर सारा काम कहाँ होता है, नोएडा में होता है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय कोहिमा, तो रिपीट हो गया है, कोहिमा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, लखनऊ में, 8वां संस्करण था ये। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कितने अतिरिक्त जिलों को अधिसूचित करने और उत्तर प्रदेश में अपने कब्जे की व्यवस्था किया। कुल मिला के कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कितने जिलों को सूचीबद्ध किया है, तो 15 जिलों को। भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन क्या है, भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव, भारत नेपाल का साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव हुआ वृंदावन मथुरा में। फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक नई सौर निर्जलीकरण तकनीकी, जिसका नाम IIT कानपुर ने बनाई। भाई फल और सब्जी लंबे समय तक रहें, खराब ना हो, तो एक नई सौर निर्जलीकरण तकनीक बनाई गई है, कहाँ पर, IIT कानपुर ने। IIT के लोग इंटेलिजेंट होते हैं भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने किस शहर में चिप डिजाइन में NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का होगा। भाई चिप का नाम जब भी आएगा ना, तो नोएडा नाम आएगा, क्योंकि नोएडा में ही सब सॉफ्टवेयर काम होते हैं। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में NSDC इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन किसने किया, जयंत चौधरी। वाह वाह भाई जयंत, क्या किया इन्होंने, नोएडा में क्या किया, NSDC इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन। हाल ही में किस विश्वविद्यालय की शोध टीम ने फाइटो पैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोध टीम ने फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति का नाम है एपिकोकम इंडिकम, ये खोजी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट आ सकता है। पहली बात तो ये 38वां राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, कबड्डी का पुरुष टूर्नामेंट, और स्वर्ण पदक जीता है उत्तर प्रदेश ने। 38वां राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट जीता है स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश ने। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया, 8 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक हुआ नोएडा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय कला इतिहास, तो तीनों नाम आ गए इसमें। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र नोएडा में हुआ। 18 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक आयोजित होने वाला ताज महोत्सव 2025 का थीम क्या है, भाई से याद रखना। 18 फरवरी से 2 मार्च तक ताज महोत्सव मनाया गया, ठीक है। इसकी थीम थी धरोहर। 18 फरवरी से 2 मार्च तक ताज महोत्सव धरोहर की थीम थी। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने राज्य में जल परिवहन और जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश तो है, वो यूपी क्या करा, किस राज्य सरकार ने राज्य में जल परिवहन और जल पर्यटन इसको बढ़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जल प्राधिकरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंतर्देशीय जल प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी उत्तर प्रदेश। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इसको उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पार्वती अर्गा रामसर साइट पर विश्व वेटलैंड दिवस का समारोह है? भाई समझो, पहली बात तो क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व वेटलैंड्स डे जो मनाया गया है, ये कहाँ मनाया गया है? ये गोंडा के पार्वती अरंगा रामसर साइट पर मनाया गया है। ठीक, किस किसने मनाया है? ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने। ठीक है। कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? भाई विधानसभा में ट्रांसलेशन सिस्टम अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला उत्तर प्रदेश। 1300 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया? देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर लखनऊ बनाया गया 1300 करोड़ रुपए में। देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में बनाया गया 1300 करोड़ में। सबसे बड़ा तो राजधानी में होगा ना। उत्तर प्रदेश का पहला तेजस्वी किसान मार्ट किस जिले में खुला? तेजस्वी किसान मार्ट सोनभद्र में। वैसे भी सोनभद्र में बहुत अच्छी खेती होती है, तो वहाँ के लोग किसान तेजस्वी हैं। तेजस्वी किसान मार्ट सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की दशहरा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बायोपॉलीमर प्लांट लखीमपुर खीरी। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो का 16वां संस्करण इलेक्रामा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नोएडा। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मार्च 2025 में देश का पहला टेक्सटाइल कपड़ा नहीं बल्कि कपड़ा बनाने की मशीन का निर्माण किया गया। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्या किया गया? कानपुर देहात में कपड़ा बनाने वाली मशीन का निर्माण किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिझामई गांव, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है ना, उसके पास एक बिझामई गांव है। वहाँ पर 400 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है, भेल ने क्या किया है? रडार बनाने की फैक्ट्री खोली है। भाई भेल कंपनी ने 400 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है, रडार बनाने की फैक्ट्री कहाँ खोली है? ये खोली है आगरा यमुना एक्सप्रेसवे के निकट बिझामई गाँव में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की 3 हेरिटेज इमारतें कौन सी हैं? एक लखनऊ की रोशन उद्दौला और छतर मंजिल, और मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित चुनार किला जैसलमेर। ठीक है। तो जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर हेरिटेज होटल की विकसित किया गया है। भाई सिंपल सी बात है कि लखनऊ की जो 3 हेरिटेज इमारतें हैं, उत्तर प्रदेश की, एक है लखनऊ की रोशन उद्दौला, दूसरी है लखनऊ की है छतर मंजिल, ठीक, मिर्ज़ापुर की है चुनार किला। ये तीनों के तीनों जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर हेरिटेज होटल में विकसित किया गया, मतलब इनको होटल बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माँ की रसोई नामक एक पहल का उद्घाटन महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में किया, जिसमें मात्र 9 रुपये में भरपेट खाना मिलता था। तो 9 रुपये में कौन सा रसोई थी? माँ की रसोई नाम से। ठीक है। कुंभ में उत्तर प्रदेश की तनुष्का जैगवार, क्या नाम है? तनुष्का जैगवार। ये फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट हैं, जो अम्बाला एयरबेस कैंपस से तैनात हैं। तो उत्तर प्रदेश की है तनुष्का जैगवार, जो फाइटर जेट स्क्वाड्रन में शामिल पहली पायलट हैं। बनारस और प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की योजना बनाई गई। पूछे कि किन 2 जिलों को मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की योजना बनाई गई? बनारस और प्रयागराज, दोनों ही गंगा के किनारे हैं। आईआईटी कानपुर ने एक अभिनव सोलर निर्जलीकरण तकनीक की शुरुआत की। अगर कोई पूछे कि कानपुर की आईआईटी ने क्या किया है? अभिनव सोलर निर्जलीकरण तकनीक। इसमें क्या होता है? फल जो होते हैं उनको लंबे समय तक ताज़ा रखा जाता है। नेक्स्ट, जो है टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया गया। सही बात है। ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को प्रदेश में कहाँ पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? तो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बनाया गया है गोरखपुर में। ठीक है, गीड़ा सेक्टर में। वह प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार, जिसका नाम है विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक, को प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार मिला। कुल मिला के एक मीडिया रणनीतिकार है, जिसका नाम जिसको क्या मिला है? अनमोल रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, निखिल सिंघल। देखो, प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड का संस्थापक उन्होंने किया।
विगन मीडिया वर्ल्ड बैंक संस्थापक कौन है? यही निखिल सिंघल है, इन्हीं को ही अनमोल रत्न पुरस्कार मिला है। ये पेज हो चुका है, ठीक है, पहला पेज कर लिए है।